जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टूडेंट रो विद एजुकेशन में। मैं आज लेके आया हूँ 20 ऐसे सवाल जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आपको सभी को पता ही है कि जो प्रस्तावना है हमारी वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रस्तावना से मैं 20 सवाल लेके आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप रट लेना इनके लिए। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो यहाँ से पूछे जाते हैं। आपको पता ही है सबको कि हमारा जो संविधान है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। आप कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए साथियों, चलते हैं, बिना देरी करते हैं हम अपने आगे। तो हमारा पहला सवाल है साथियों, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आखिर प्रदान की गई। तो साथियों, आपके ऑप्शन है ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, और सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीएसपी, और बी हमारा संविधान के अनुच्छेद। तो साथियों, इसका आंसर होगा ए प्रस्तावना। प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की आत्मा की आखिर प्रदान की गई थी, वो प्रस्तावना के लिए की गई थी। आगे चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ। हमारे साथियों दूसरा सवाल है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो आपके ऑप्शन है प्रस्तावना पर, बी है मूल्य कर्तव्य पर, सी मौलिक अधिकार पर, डी नीति निर्देशक तत्व पर। तो साथियों, इस पे जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया था तो प्रस्तावना पर दिया था। संविधान जब बना रहे थे, संविधान का निर्माण करते वक्त जो विशेष ध्यान दिया गया था वो किस पर दिया गया था, प्रस्तावना पर। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछे ही गए हैं ना कि किसी न किसी एग्जाम में। मैं वहीं से लेके आया हूँ। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। जो प्रस्तावना से जो भी प्रश्न बन सकते हैं हम सारे सवाल आपको रटा देंगे 2 क्लासों में। अगर ये अच्छी लगे तो आप बताना। मैं आगे एक दूसरा पार्ट लाऊंगा जिसमें आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपको कतई रटा ही दूंगा मैं 2 क्लासों में। आपको यहाँ से प्रस्तावना से तो आपका एक भी सवाल छूटने नहीं दूंगा। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं अच्छे से दूसरी वीडियो जरूर लेके आऊँगा, इसका जो सेकंड पार्ट है। तो साथियों, हमारा तीसरा सवाल है। हमारा तीसरा सवाल कहता है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है वो इन शब्दों से होती है। वो किन शब्दों से शुरू होती है? हमारी जो भारतीय प्रस्तावना है वो किन शब्दों से साथियों शुरू होती है? तो आपका क्वेश्चन है लोकतंत्रवादी भारत, या बी लोक गणराज्य, सी लोक प्रभुत्ता, या डी हम भारत के लोग। तो साथियों, इसका आंसर होगा हम भारत के लोग। क्योंकि साथियों, आपको पता है जो हमारी प्रस्तावना है वो किससे शुरू होती है, हम भारत के लोग। बी द पीपल बाय द पीपल, हम भारत के लोग। तो यहाँ से हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है वो किन शब्दों से शुरू होती है, हम भारत के लोग। इसीलिए जो भारत में जनप्रिय संप्रभुता है। आगे चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है साथियों, भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है। साथियों, जल्दी से बताइए। जैसे हमारा ऑप्शन ए है, इसकी जो विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, और बी है हमारा यह राज्यों का एक संघ है, सी है भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं, डी है यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। तो साथियों, इसका आंसर अगर आपको आता है तो बताइए। तो साथियों, इसका सही आंसर है डी। ये डी है, इसका क्या आंसर है, डी। यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित करता है। इसीलिए जो भारत है वो गणतंत्र कहा जाता है। वो किस लिए कहा जाता है, राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए जो निर्वाचन है वो उस अवधि के लिए तय किया जाता है। इसीलिए हमारा भारत को गणतंत्र कहा जाता है। आगे हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, हमारा 5वां सवाल है, भारत एक है मतलब भारत क्या है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, या भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपको पता है हमारा भारत वो किसी एक धर्म को नहीं मानता, वो सभी धर्मों का सम्मान करता है और सबको अपने अपने धर्म की मानने का अधिकार है। तो साथियों, हमारा भारत कैसा राष्ट्र है, तो हमारा भारत है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, है ना साथियों। तो हमारा जो प्रस्तावना में उसमें भी आपको साथियों मैं बताऊं, जो धर्मनिरपेक्ष है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा लिया गया, और ये जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया, सेकुलरिज्म। तो साथियों, आगे चलते हैं हम अपने
सवाल के आपको ये आंसर जरूर देना कमेंट बॉक्स में। जो धर्मनिरपेक्ष से सेकुलर वो किस देश से लिया गया था। तो आगे चलते हैं अपने हमारा अगले सवाल है जो छठा है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। हमेशा तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताना भाई क्या है। तो साथियों धर्मनिरपेक्षता का अर्थ आपको बताना, तो ऑप्शन है आपके राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ है। क्या वो खिलाफ है साथियों? आपका बी ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करती है। सी है आपका राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। और डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपको पता है हमारा प्यारा भारत किसी एक धर्म को स्वीकार नहीं करता है और ना ही वो किसी धर्म के खिलाफ है साथियों। तो हमारा भारत कैसा है? राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। तो हमारा क्या जो हमारा जो उत्तर होगा इसका, जो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है वो राज्य सरकार द्वारा किसी एक धर्म को स्वीकार नहीं करना। साथियों आपको पता है हमारा भारत सभी धर्मों का समान सम्मान करता है, सबको एक बराबर समझता है। हमारा भारत सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष। तो आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य है। तो साथियों बताइए जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य मतलब क्या है? भारतीय राज्य हमारा ऑप्शन है ए धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, या बी है आपका बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, या सी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, और डी किसी निश्चित धर्म को समर्थन नहीं करता। तो साथियों आप इसका आंसर जल्दी से बताइए। साथियों जो हमारा भारत है वो किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करता है मैंने, तो इसका सही आंसर होगा डी। हम भारत है वो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, वो सभी धर्मों को क्या समान मानता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, गणतंत्र होता है मतलब गणतंत्र है वो कैसा गणतंत्र होता है? तो साथियों गणतंत्र जैसे ऑप्शन है आपका केवल एक लोकतांत्रिक राज्य गणतंत्र होता है, या बी आपका ऑप्शन है अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य गणतंत्र होता है, या संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य होता है, या यह राज्य डी है आपका यह राज्य पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना होना। तो साथियों आपका जो 8वां क्वेश्चन है इसका आंसर है वो क्या है? डी। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, जो हमारा यह राज्य पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना होना, यह गणतंत्र होता है। आगे चलते हैं अपने 9वें सवाल है, जो हमारा 9th सवाल है उसमें देखते हैं हमारा 9th सवाल क्या कह रहा है साथियों। 9th सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन साथियों है समावेशन या हाँ मतलब कन्फ्यूजन है थोड़ा यहाँ पे, लेकिन साथियों आप ये ऐसे समझे ये पूछ रहा है कि जो वे दो शब्द कौन से जो शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में लाया गया था। तो साथियों इसको आपका जो ऑप्शन है वो ए है आपका धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, बी है आपका प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक या समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, और आपका डी है धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो साथियों आपको आंसर देना है इसका, तो आंसर इसका क्या होगा? सी। इसका आंसर क्या होगा? सी। समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारी उद्देशिका में जोड़ा गया। साथियों ये कब जोड़ा गया था? तो आपको इसका आंसर क्या होगा साथियों? 1976। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ से पूछ सकता है ये। आगे चलते हैं। आगे जैसे साथियों हमारा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो साथियों आपके ऑप्शन है ए एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी है आपको एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, और ए एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो आपको एक डी का आंसर देना आपको 10 का, तो हमारा 10 का आंसर क्या होगा? सी होगा साथियों हमारा सी आंसर है इसका। जो हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया, तो इस एक संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष
प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में हमारे भारत के रूप में मतलब भारत को इस रूप किया गया। एक संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत को घोषित किया गया था। आगे हमारा जो 11वां क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? जो भारत है वो एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है साथियों? आपके ए ऑप्शन है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, या बी, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, डी वो सी आपका है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं होना, भारत राज्य, डी है आपका, भारत राज्यों का एक संघ है। तो साथियों आपको 11वें आपके सवाल है, तो इसका 11वें सवाल का आंसर देना। तो अभी हमने कुछ देर पहले आंसर बताया था, उसका सेम ही आंसर होगा। देखो, जो भारत में वो वंशानुगत शासन नहीं है, इसीलिए भारत क्या है, वो एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। अभी हमने इसका अर्थ कुछ देर पहले दिया था, क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है। और हमारा जो 12वां सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? जो हमारी भारत की उद्देशिका है, हमारी प्रस्तावना है, उसमें इनमें से कौन सा है शब्द ऐसा है जो नहीं है हमारी प्रस्तावना में? तो आपका ऑप्शन है समाजवादी, बी है आपका पंथ निरपेक्ष, सी है संप्रभुत्व संपन्न, और डी है आपका लोक कल्याण। तो साथियों जो हमारी प्रस्तावना है उसमें है कौन सा शब्द है वो नहीं है, तो साथियों इसका आंसर होगा डी। जो हमारा लोक कल्याण है ना, लोक कल्याण हमारा जो प्रेम्बल है उसमें नहीं है। बाकी समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और संप्रभु संपन्नता ये क्या है, ये हमारी प्रस्तावना में निहित है, लेकिन लोक कल्याण नहीं है। आगे चलते हैं साथियों अपने 13वां सवाल हमारा, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, मतलब जो कल्याणकारी राज्य है उसका उद्देश्य क्या है वही पूछ रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए है, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, या बी हमारा है कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, या सी हमारा सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों हम अपने 13वें सवाल का हमारा आंसर है वो क्या होगा, तो जल्दी से आपको बताएं। अगर आपको पता है तो इसका आंसर क्या होगा साथियों, बी। इसका जो हमारा आंसर है क्या होगा, बी होगा। वो कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करता है, इसलिए जो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य वो क्या होता है, जो कमज़ोर वर्ग हैं, अब पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए समान बराबर में लाना हमारे राज्य का उद्देश्य होता है। और 14वां सवाल है हमारा, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्योंकि तो आप इसको बताइए। तो इसका कारण है वो भारत के लिए गणराज्य मुख्य रूप से क्यों माना जाता है? तो हमारे ऑप्शन है ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है यहाँ पे, बी है आपका 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, और सी है आपका उसका अपना लिखित संविधान है, डी है उसकी सरकार संसदीय प्रणाली से अनुसार है। तो आपको जल्दी से इसका आंसर बताना साथियों। तो हमारा जो 14वां सवाल है उसका क्या है आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा, ए, ये हमारा आंसर होगा। वो राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसीलिए जो भारत है, भारत को एक प्रमुख गणराज्य के रूप में माना जाता है। वो किस लिए माना जाता है, और राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है इसीलिए। तो हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है ना 15वां, वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो जल्दी से जो हमारा 15वां सवाल है, इसका जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इसके सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? जैसे हमारे हम भारत के लोग और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, ये आपको प्रस्तावना पूरी रट लेनी चाहिए, कौन सा शब्द पहले आता है। तो साथियों जो हमारा पहला शब्द है ना, पहला शब्द हमारा कौन सा होगा इस क्रम में इन ऑप्शन के हिसाब से? तो हमारा ए है गणतंत्र जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सार्वभौम संपन्न, बी है आपका सार्वभौम संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, सी है आपका सार्वभौम संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणतंत्र, डी है आपका सार्वभौम संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। तो साथियों इसका आंसर आपको पता होगा,
अगर नहीं पता है, अगर आपको संविधान की जो प्रस्तावना है वो रटी हुई होगी तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा, है ना। अगर नहीं है आपको तो संविधान की जो प्रस्तावना है वो रट लो, वहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं साथियों। तो इसका आंसर क्या होगा ना, इसका आंसर होगा डी। क्या होगा, डी। सार्वभौमिक संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी, वो जनवादी गणतंत्र, तो इसका आंसर होगा डी। आगे चलते हैं साथियों, इसको अच्छे से याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। जो हमारा 16वां सवाल है ना, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर है। इसका जो सेकुलर है ना, सेकुलर का अर्थ है वो क्या है साथियों, वो सेकुलर का अर्थ क्या है तो बताइए आप। ए ऑप्शन है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, बी आपका अकेश्वरवाद, और सी है आपका बहुदेववाद, और डी है आपका सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो साथियों हमारा 16वां सवाल ना, 16वें सवाल का क्या आंसर होगा आप अच्छे से समझते हो। हमारे भारत में क्या है ना, वो सबका सभी धर्मों का समान रूप से सभी धर्मों को समान मानता है, वो किसी एक धर्म को स्वीकार नहीं करता हमारा भारत। तो आपको इसी कॉमन एरिया से अगर आप सोचेंगे कॉमन में से तो आपका आंसर पता चल जाएगा। तो कौन सा आंसर क्या होगा, वो सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है। साथियों हम अपने आगे चलते हैं। हमारा जो 17वां सवाल है साथियों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ये स्टेट पीसीएस में भी आया था और यूपीएससी में भी आया था। ये जो सवाल है ना, ये शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्न कथन में से कौन सा कथन सही है। तो साथियों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला। और आप एक बात याद करें, जब आप किसी एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। अब ये कह रहा है ना कि ऐसा कौन सा कथन है इनमें जो सही है, जो तो हमारा ऑप्शन ए है। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया था, हमने कुछ देर पहले आपको बताया था 1976 में, जो हमारा सेकुलर है वह भारतीय संविधान में की प्रेमदल में जोड़ा गया था। तो आपको ये तो पता ही लग गया होगा कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही है। और हमारा दूसरा ऑप्शन है ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये क्या है साथियों, गलत है। और ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था साथियों, ये सही है। क्योंकि आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जो सवाल ही था वो, मतलब 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया था। अब उसी क्वेश्चन को यूपीएससी ने घुमा के पूछ लिया 4-5 ऑप्शन दे के। तो इसका हमारा एक सी तीसरा आंसर सही हो गया, एक पहला, और ये चौथा हमारा ये मूल प्रस्तावना में था साथियों, हमारा मूल प्रस्तावना में नहीं था। और ये पूछ रहा है निम्न में से उत्तर सही चुने, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी 1 और 3 इसका आंसर वो है क्या सही है साथियों। और यूपीएससी ने पूछा था, याद करना। और सोचिए साथियों प्रस्तावना कितनी इम्पोर्टेंट है ना, जब यूपीएससी टीएस पीसीएस और रेलवे को सारे लोग यहाँ से पूछते हैं, तो सोचिए आप कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ से पढ़ लेना, याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान, हमारा जो 18वां सवाल है वो क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है। जल्दी से बताइए साथियों, हमारी प्रस्तावना है वो शुरू ही इन शब्दों से होती है, हम भारत के लोग, बी द पीपल बाय द पीपल, शुरू यहाँ से होती है। तो इसका अर्थ है वो क्या है साथियों, ये सवाल है ना, ये पूछा है। तो हमारा ऑप्शन ए है, भारतीय गणराज्य की प्रभुत्व सत्ता जनता में निहित है। जो हमारे भारतीय गणराज्य की प्रभुत्व जनता में निहित है। बी है आपका, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ। तो और सी है, संविधान निर्माताओं भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। डी है आपका, भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। साथियों इसको हमने कुछ देर पहले आपको आंसर दिया है, तो आपने लगा लिया होगा इसका सही से आंसर क्या होगा, आपको पता चल गया होगा क्योंकि कुछ देर पहले मैंने दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। इसी क्वेश्चन को कुछ देर पहले घुमा के पूछा था मैंने, तो आप इसको समझ गए होंगे। अगर वो समझ गए होंगे तो ये भी समझ गए होंगे। इसका आंसर क्या होगा, बी। ये संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ। साथियों के आप सोचते होंगे कि भारत जनता द्वारा कैसे हुआ। ये बड़े बड़े लोग थे, नेहरू जी थे, और महात्मा गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे,
भीमराव अम्बेडकर जी थे, इन सब लोगों ने मिलकर समझाना। साथियों, हम जनता ने ही तो चुन के बड़े बड़े लोगों को भेजा था, हमने चुना, तो ये लोग गए तो सभी लोगों ने संसद में बैठ के बातचीत की, वहाँ संविधान आराम से निर्माण हुआ। तो साथियों, इसमें जनता का भी योगदान था, इसीलिए पूछ रहा है क्वेश्चन, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, इससे क्या अर्थ है? इससे अर्थ है भी संविधान, बी इसका आंसर है संविधान। एक मिनट साथियों, क्या है ना, बी इसका आंसर है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा होना। आगे चलते हैं हम अपने, हमारा अगला सवाल है 19वां, समाजवाद का अर्थ क्या है? साथियों, जो समाजवाद है इसका अर्थ क्या है? समाजवाद से अर्थ क्या है? तो सामाजिक नियंत्रण, या बी है आपका राष्ट्रीयकरण, सी है सामाजिक न्याय, डी है आपका सामाजिक पद्धति। तो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? सामाजिक न्याय इसका आंसर होगा। आपको पता है समाजवाद का अर्थ क्या होता है? वो सामाजिक न्याय होता है, समाज का भला कल्याण करना होता है, आपको पता ही है। आपका जो 20वां सवाल है आपका, वो क्या है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? तो साथियों, आपको इसका आंसर जरूरी पता होगा, आप पढ़ रहे होंगे, आप मेरे सभी भाई बहन अच्छे से मेहनत करते हैं, तो आपको इसका आंसर पता होगा कि भारत की समवर्ती सूची है, ये किस देश से ली गई थी? तो साथियों देखो, ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। और आपको कमेंट में बताना है कि यूएसए से जो प्रेम्बल है वो नेहरू जी ने अपनी जो संविधान निर्माता जो बैठक थी में कैबिनेट, उसमें वो कब पेश की थी, तो ये बताना है। और साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना, मुझे आपके एक एक कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मुझे आशा है कि मेरे सभी भाई बहन मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन घंटी भी बजाएंगे। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा बुरा जैसा भी आपका मन करे आप ज़रूर बोलना। तो चलते हैं मेरे भाई बहन, मुझे पता है मुझे सपोर्ट करेंगे, तो चलते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका सेकंड पार्ट लेके मैं कल हाजिर होऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत, बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए।